नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य समन्वय स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, हम यहाँ पर ब्राह्मणांग में प्रसिद्ध वज्र कुमार महिराज की कथा को सुन रहे हैं। कल हमने सुना था हस्तिनापुर में सोमदत्त नामक पुरोहित का पुत्र राजा से मिलने के लिए पहुंचता है। उसका मामा उससे मिलने नहीं देता। फिर सोमदत्त स्वयं ही युक्ति लगाता है और राजा से मिलकर मंत्री पद को प्राप्त कर लेता है। उसकी शादी सुबूति की पुत्री यज्ञदत्ता के साथ हो जाती है और एक दिन यज्ञदत्ता को आम खाने की इच्छा होती है, लेकिन सीजन नहीं होता। तो मंत्री सोमदत्त आम की खोज में निकलता है और एक स्थान पर देखता है उद्यान में कि वहाँ पर बहुत आम एक वृक्ष में लगे हुए हैं। वो आम को देखता है तो देखता है नीचे महिराज वहाँ वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उनकी तपस्या के प्रभाव से बिना मौसम में भी मौसम के फल आ चुके हैं। वो फल लेकर उनको देता है अपने सेवकों को और कहता है जाओ, और वह महाराज के वचन सुनको बैराग को प्राप्त हो जाता है और दीक्षा ले लेता है। और दीक्षा लेकर पर्वत पर साधना कर रहा है, नाभिगिरी पर्वत पर साधना कर रहा है। इधर यज्ञदत्ता के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होता है और उस पुत्र को ले जाकर यज्ञदत्ता उन मुनिराज के चरणों में रख देती है। ये तुम्हारा पुत्र, तुम जानो अब जैसे इसको करना। इधर दिवाकर नाम का विद्याधर, अमृति नगरी का दिवाकर नाम का विद्याधर महाराज के दर्शन करने के लिए आता है। तभी उस पुत्र को देखता है। उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी, तो संतान को अपनी पत्नी को सौंप देता है। महाराज के देखो दर्शन करने आए तो हमको संतान की प्राप्ति हो गई। ऐसे करके संतान दिवाकर देव अपनी जय श्री पत्नी को दे देता है। उसका लालन पोषण होता है, विद्याओं से युक्त होता है, वो सर्वगुण संपन्न होता है। उसके हथेली पर वज्र का चिन्ह था, इसलिए उसका नाम वज्र कुमार अंकित कर दिया जाता है। उसकी शादी हो जाती है और बड़े बड़े राजाओं को जीतकर अपने राज का विस्तार कर रहा होता है। तभी घटनाक्रम बदलता है। जय श्री को गर्व ठहरता है। उसकी स्वयं की संतान की उत्पत्ति का समय आने लगता है और उसकी संतान उत्पन्न हो जाती है। जब जयश्री का स्वयं की संतान हो गई, अब उसको चिंता लगी रहती है कि मेरे पुत्र का क्या होगा, क्योंकि अब तो राजा तो वज्र कुमार बनेगा मेरे पति के बाद, क्योंकि युवराज वज्र कुमार है तो उसके बाद जो युवराज है वही राजगद्दी को संभालता है। मेरा पुत्र तो सदैव इसके सामने हमेशा सेवा ही करता रहेगा, कभी राज्य मिलेगा नहीं। राज्य मेरा होकर भी दूसरे को पिता को राज मिलेगा। चिंता में रहती थी। एक बार बोल रही थी कि कहाँ जन्मा वज्र कुमार और कहाँ परेशान करने आ गया, ना जाने किसकी संतान है और देखो उसको राज्य मिल रहा है। वज्र कुमार के कान में ये शब्द पढ़ते हैं। वह अपने पिता के पास जाता है और उनसे पूछता है मेरा तात कौन है, मेरा जनक कौन है।
कई बार पिता के समझाने पर वो अपनी जिद पर अड़ रहता है, हाँ मुझे मेरे असली माता पिता के बारे में बताइए। तब वो दिवाकर देव विद्याधर उसको उसके माता पिता के बारे में सारी घटना सुनाता है और कहता है कि तुम्हारे पिता नाभिगिरी पर्वत पर, सोमदत्त मुनिराज नाभिगिरी पर्वत पर कर्ण पर्वतों को छेद रहे हैं। जब ये सुनता है तो वह शीघ्र ही विमान में बैठकर वज्र कुमार नाभिगिरी पर्वत पर जाता है, मुनिराज को नमस्कार करता है, उनके दर्शन करता है, उपदेश सुनता है और वहाँ पर मुनि दीक्षा को ग्रहण कर लेता है। इधर मथुरा नगरी में पूतिगंधा नाम का एक राजा रहता था। उसकी रानी थी उर्मिला, बड़ी अत्यंत ही धर्मात्मा थी, धर्म के कार्य में सदैव तत्पर रहती थी। राजा भी सदैव उसके कार्य में सहयोग करता था, कभी भी उसके कार्यों के लिए मना नहीं करता था। जो भी उर्मिला चाहे विधान आदि कराती, महोत्सव कराती, तो पूतिगंध राजा उसके साथ सदैव कदम से कदम मिलाकर चलता था। और प्रतिवर्ष 3 अष्टान का पर्व में उर्मिला जैन धर्म का रत्न निकालती। अष्टान का समाप्त होने के बाद अष्टान का पर्व में रत्न निकालती थी। एक बार की घटना है कि मथुरा नगरी में सागर दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसकी सारदत्ता नाम की सेठानी थी। उन दोनों की एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री के उत्पन्न होते ही पूर्व पार्जित कर्म के उदय से दोनों माता पिता की मृत्यु हो गई और पुत्री अनाथ हो गई। अनाथ होने से दर दर दूसरों के यहाँ काम करते करते उसका जैसे तैसे लालन पालन हुआ और फिर दूसरों के यहाँ बर्तन मांज कर, दूसरों की जूठन खा खा के वो अपना उदर पोषण करती थी। एक बार चर्या को जाते हुए 2 मुनिराजों की दृष्टि उस लड़की पर पड़ी जो कि सड़क पर फेंके हुए चावल को भीन भीन कर खा रही थी। खाने को जिसको था नहीं तो सड़क पर जो धौन फेंक देते उसमें जो चावल के दाने दिख रहे थे, उन दानों को भीन भीन कर खा रही थी, उठक खा रही थी। तो एक मुनिराज कहते हैं, देखो कैसा कर्म का उदय है, कैसा कर्म का उदय है कि कोई तो खाने के लिए भरपूर खाता है और किसी को खाने के लिए दाना भी नहीं है। ये अपने ही पूर्वोपार्जित कर्म का उदय। किसी के पास तो मन भर अनाज है और किसी के पास मुट्ठी भर भी अनाज नहीं। कोई अनाज को फेंक रहा है और कोई उस फेंके हुए अनाज को भीन भीन कर खा रहा है। कोई अनाज को फेंकता है। आप देखो, आप शादियों में जाते हैं, रिसेप्शन पे जाते हैं, ले लेके भर भर के थाली इकट्ठा कर लेते हैं, खाते कितना थोड़ा और बाकी ऐसी थाली पटक देते हैं। अपने बच्चों को भी एक थाली भर के दे देते हैं, पता है कि बच्चा खाएगा नहीं, थोड़ा सा खाता है बच्चा और जिद करके मचल जाता है, छोड़ देता है, वो पूरी पूरी थाली हम उठाकर फेंक देते हैं। हमें लगता ही नहीं कभी कि किसी को तो खाने मिलता नहीं है और हम ऐसे ही पूरे अन्न को, सामग्री को फेंक देते हैं। इसलिए उतना ही लो। कभी भी किसी को की जो सामग्री आज आपको उपलब्ध है वो आपके पूर्वोपार्जित पुण्य के उदय से उपलब्ध है। यदि उसका दुरुपयोग करोगे तो अगले भव में फिर नहीं मिलने वाला। इसलिए बच्चों को भी कभी खाना खिलाओ, कहीं ले जाओ, शादी में ले जाओ, किसी भी पार्टी में ले जाओ, कहीं ले जाओ, अपनी थाली में से खाना खिलाओ। जितना खाएगा खा लेगा, बाकी आप खा लो। उसको अलग से लगा के रख दिया आपने और अच्छा अच्छा भर के रख दिया और खाया नहीं, 2 खाया और बस नहीं लगा और ऐसे ही फेंक दी उसने। किसी को खाने नहीं मिलता और हमको मिल रहा है तो हम फेंक देते हैं। थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा लो। इसलिए तो दिगंबर महाराजों को हाथ में खाने का प्रावधान क्यों है? थाली में खा सकते थे, कटोरे में खा सकते थे, नहीं, आप हाथ में खाइए, जितना आवश्यक है उतना ही लोगे, अधिक मत लीजिए। जितनी जरूरत है उतना लीजिए, जब उतना खा लें फिर और लीजिए। इसलिए कभी भी जब आप किसी को भी साधु को भी आहार दें तो एकदम भर के नहीं देना चाहिए, ये थोड़ा थोड़ा दो, थोड़ा थोड़ा ले लेंगे फिर से दे देना। अब तुम चाहते हो कि पूरी कटोरी हम ही दे दें, एक बार में एक ही चम्मच में पूरी कटोरी रह जाए तो पूरा भर के दोगे। अरे उसी दौरान मान लीजिए कोई अंतराय आ गया, जीव आ गया, बाल आ गया, तो सारी सामग्री फिक जाएगी, नहीं सूख जाएगी। अब आपने पूरा मुट्ठा भर के मान लो बादाम भर दी, कोई भी चीज़ भर दी
अब उसमें मान लीजिए कुछ निकल गया तो क्या होगा फिर, वो सारी सामग्री वेस्टेज। इसलिए थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। साधु थोड़ा थोड़ा लेते हैं, उनको जितनी इच्छा होगी उतना लेते रहेंगे, जब तक इच्छा होगी तब तक लेंगे। ऐसा नहीं कि आप एक बार नहीं, अरे नहीं फिर लेंगे नहीं, अरे उनको इच्छा होगी तो फिर क्या 10 बार ले लेंगे, और इनको इच्छा नहीं होगी तो एक भी बार नहीं लेंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आगम में लिखा है जिस वस्तु का आप दुरुपयोग करते हो वो वस्तु फिर आपको अनुपलब्ध हो जाती है। जिस वस्तु का हम दुरुपयोग करते हैं वस्तु हमको प्राप्त है, मनुष्य पर्याय आपको प्राप्त हुई है, ये मनुष्य पर्याय प्राप्त होने के बाद यदि इसका सदुपयोग नहीं कर रहे, संयम तप में यदि आप इस पर्याय को आप नहीं ला रहे तो अगली पर्याय आपको मनुष्य पर्याय नहीं मिलने वाली। चाहे सरकार देख लो, चाहे समाज में देख लो, किसी में देख लो, कोई भी कार्य आपको सौंपा जाता है, यदि अच्छे से वो कार्य आप करते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं करते तो अगली बार फिर वो कार्य आपको करने मिलता है, और यदि आप दुरुपयोग करते हैं तो कार्य आपसे छीन लिया जाता है। अरे भाई इसको नहीं, ये फालतू वेस्टेज करता है, इसको नहीं देंगे कोई ये कार्य, क्यों, ये तो पूरा मिटा देगा। तो ऐसी कर्म सिद्धांत है, हम जिस चीज का दुरुपयोग करते हैं, यदि अन्न हमको खाने मिला है और यदि उस अन्न को हम फेंक देते हैं ऐसी नालियों में तो हमको आगे जाके अंतराय कर्म का बंध होगा। फिर भोजन के लिए हम तरसेंगे, जैसे वो पूती गंगा की, जैसे वो बालिका सागर दत्त सेठ की पुत्री एक एक अन्न के लिए तरस रही है, लोग जो अन्न फेंक देते हैं उस फेंके हुए अन्न को वो भीन भीन कर खा रही है। दोनों मुइराज देख रहे हैं, एक मुइराज कहते हैं कि देखो इसके क्या कर्म कौद हैं, किसी को तो खाने भरपूर मिलता है और किसी को खाने के लिए दाना भी नहीं। कोई महलों में रह रहा है, किसी को रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है। तभी बड़े मुनि कहते हैं इस लड़की को आगे जाके इस नगर के राजा की पटरानी बनना है। आज जिसको दाना दाना खाने का मोहताज है, ये आगे भविष्य में जाकर इसी नगर के राजा की पटरानी होगी, रानी बनेगी। दोनों मुइराज चर्चा करते निकल रहे थे, तभी एक बौद्ध भिक्षु वहां से भिक्षा के लिए निकल रहा था। मुइराज की चर्चा सुनता है, ये जो भीख मांग रही है, जो दाना दाना खा रही है लड़की, वो आगे जाके राजा की पटरानी होगी। भिक्षा के विवरण के लिए बौद्ध भिक्षु ने जब मुइराज के वचन सुने, बच्चों की दोस्ती जी का जंजाल, ले जाओ इसे बाहर, शांतिलाल जी भी चले जाओ और इसे भी ले जाओ। भिक्षा के लिए भ्रमण करते हुए बौद्ध साधु ने जब मुइराज के वचन सुने और सुनकर विचार किया कि जैन मुनि की कथन अन्यथा नहीं होता, नान्यथा मुनि भाषणम, मुनियों के कथन अन्यथा नहीं होते। उन्होंने कहा है तो नियम से ये राजा की रानी बनेगी, और यदि राजा की रानी बन जाती है तो हम इससे कुछ भी काम करा सकते हैं। इसका पालन पोषण यदि मैं करूंगा, हम करेंगे, और ये बौद्ध बना लेंगे इसको, अभी से बौद्ध धर्म अपना लेगी, और जब राजा की रानी बनेगी तो राजा को ही बौद्ध धर्म अपनाने मंजूर होना पड़ेगा और हमारे धर्म का प्रचार हो जाएगा। लंबी सोच, भविष्य की, भविष्य का सोच लिया। अभी बालिका है, बच्ची है, इसका पालन पोषण करके जब ये युवा हो जाएगी, युवती हो जाएगी, राजा की पटरानी बनेगी तो हमारे धर्म का प्रचार करेगी। और वह लड़की जैसे जैसे उस बौद्ध भिक्षु ने उस लड़की का पालन पोषण शुरू कर दिया और उत्तम भोग सामग्री द्वारा उसका पालन पोषण करने लगा। अच्छा अच्छा भोजन खिला के, अच्छे अच्छे कपड़ा पहना के, अच्छे से रख के उसका पालन पोषण करने लगा। वह लड़की जैसे जैसे बड़ी होती गई, वैसे वैसे यौवन ने उसकी लावण्य श्री की खूब सम्मान देना शुरू कर दिया। वह युवती हो गई और उसके शरीर की सुंदरता देखते ही बनती थी। जो बेकारिन थी अब वो बड़ी युवती हो गई, उसका शरीर सुंदर होगा। आंखें से चंचल मीन को लजाना शुरू कर दिया
मुख में ने चंद्रमा के अपना दास बना लिया। एक दिन ही वो युवती दरिद्रा नाम की लड़की नगर के बीच में झूला झूल रही थी। अपने जो आश्रम था वहाँ पर झूला झूल रही थी। कर्म योग से राजा भी वहाँ गया उसी समय, और राजा की दृष्टि एकाएक झूले पर झूलती हुई युवती पर पड़ी, और जैसे ही उसे देखा तो प्रीति गंध काम के बाणों से भिद गया। वो विचार करने लगा कि ये स्वर की दिव्यांगना है अथवा अप्सरा है, ये कौन है, किन्नरी है या नागकन्या है अथवा विद्याधरों की कन्या है। अंत में निर्णय किया करने के लिए राजा ने लड़की के समीप जाकर उससे परिचय पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आई हो, निसंकोच होकर अब बताओ। काम बाण से घायल राजा ने बड़ी कठिनता से, जब उसको सब कुछ पता चल गया कि ये तो बौद्धों के आश्रम की बालिका है, कन्या है, अब समस्या ये भी, एक तो बौद्ध, अब राजा तो जैन था, तो बौद्ध कन्या से शादी कैसे करे। लेकिन अंतरंग में अब उसको तो वो भाग गई। तो काम के बाण से घायल राजा ने बड़ी कठिनता से घर जाकर अपने मंत्री को श्री बंधक के पास भेजा, और मंत्री ने श्री बंधक के पास जाकर कहा, उस बौद्ध भिक्षु के पास भेजा और कहा कि आज तुम्हारा और तुम्हारी कन्या का बड़ा भाग्य जागा है। जो मथुराधीश तुम्हारी कन्या को अपनी महारानी बनाना चाहता है, कहो तुम्हें ये बात सम्मत है कि नहीं। अब उसने कह दिया, अब बताओ तुम्हें बात सही है कि। उसने कहा, मुझे ये बात स्वीकार है, लेकिन मेरी एक शर्त है, राजा को मुझे वचन देना पड़ेगा कि मेरी बेटी को पटरानी बनाना पड़ेगा। अब पटरानी तो पहले से उर्मिला थी, मुख्य रानी, लेकिन यदि राजा को, वो तो उसको तो पहले से पता था इस राजा की रानी बनना है इसको, और ये भी पता था कि राजा के तो मन में छा गई तो उसे कुछ भी करने के लिए तैयार है। कामासक्त पुरुषानाम चित्तम को ना विनश्यति, मतलब कामासक्त व्यक्ति जो हो जाता है फिर वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब तो राजा इसके लिए कुछ भी करने के तैयार होगा। तो उसने कहा कि मेरी दो शर्तें, पहली शर्त इसको पटरानी बनाना, दूसरी शर्त इसके ही पुत्र को राज्य देना, क्योंकि और भी रानी है, इससे पहले जो रानी है उनके पुत्र को राज्य मिलेगा, बड़ा पुत्र जो होगा उसको राज्य मिलेगा, इसको तो राज्य मिलने वाला नहीं है। तो उसने दो शर्त रखी, यदि राजा को मेरी पुत्री से शादी करना है तो मथुराधीश को मेरी शर्त स्वीकार करनी पड़ेगी। पहला, मेरा बौद्ध धर्म स्वीकार करना पड़ेगा और मेरी बेटी को पटरानी बनाना पड़ेगा। दूसरा, इसका जो संतान होगी उसको राज्य देना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी बेटी की विधर्मी से शादी नहीं करूंगा, मेरे धर्म को पालन करने वाले शादी करूंगा। वो क्या कह रहा है, बौद्ध बन जाएगा जब राजा तो स्वतः ही फिर बौद्ध धर्म का विकास होगा। मथुराधीश बौद्ध धर्म स्वीकार करे तो मैं अपनी लकड़ी का विवाह मथुराधीश से कर सकता हूं। मंत्री ने सारे समाचार राजा को कह दिए और मथुराधीश ने भी बौद्ध गुरु की शर्तों को स्वीकार कर लिया। कहते हैं संसारी प्राणी काम के वसूधर कौन सा अनर्थ नहीं कर सकते। राजा ने दिन धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। सागर दत्त की पुत्री दरिद्रा, उसका विवाह मथुराधीश के साथ हो गया। दरिद्रा मुनिराज के अनुसार राजा की पट्ट महिषी हो गई, और दूसरा शर्त थी कि पट्ट महिषी बनाना है, तो उसको पट्ट महिषी भी बना दिया गया और बौद्ध दासी के नाम से उसको प्रसिद्ध हो गई। जो दरिद्रा उसका नाम था, अब उसका नाम होगा बौद्ध दासी, बौद्धों की दासी मतलब बौद्धों की सेवा करने वाली, तो बौद्ध दासी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। राजा बौद्धों का भक्त हो गया और ये उसकी पटरानी हो गई। उर्मिला मध्यस्थ थी, ठीक है, जैसा नियोग है जैसा हो, वो अपने धर्म ध्यान में लगी रहती थी। बुद्ध दासी पटरानी बनकर बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगी। ठीक ही है, अपने विवाह में अपना स्वार्थ कौन सिद्ध नहीं करता। आचार्य भगवान कह रहे हैं ये नीति है, जब जिसका प्रभाव आ जाता है वो अपना काम सिद्ध करता है। आज आपका कहते हैं कब हूँ आप बहे भलीन सब लन करी खायो दिन, कभी आप बलशाली थे तो दूसरों को दबाव देते, अब आप दूसरा बलशाली हो गया तो वो आपको दबा रहा है। आज आपका प्रभाव है तो आप अपने प्रभाव से जो मर्जी आ रही वो कर रहे हो, कल दूसरे का प्रभाव आएगा उसको जो मर्जी आएगी फिर वो करेगा। तो जिसके पास प्रभाव आ जाता है वो अपना स्वार्थ सिद्ध करता है।
फागुन मास की अष्टान का पर्व में उर्मिला ने रथ निकालना प्रारंभ किया। जब जिनेन्द्र देव की प्रतिमा का रथ विराजमान कर दी, तब बुद्ध दासी ने राजा से कहा, अष्टान का आई फाल्गुन मास की 8 दिन अच्छे से विधान हुआ, और विधान होने के बाद जब रथ निकलने की बारी आई तो उर्मिला ने बढ़िया रथ सजाया और भगवान को रथ में विराजमान करा। तभी बौद्ध दासी ने बीच में आकर राजा से कहा, रथ तो पहले बौद्ध धर्म का निकलेगा। अभी तक उसे कोई रथ निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब जलन थी ना, बौद्ध धर्म का प्रचार करना है, जैन धर्म को प्रचार नहीं करना। तो पहले उसने कहा बौद्ध रथ तो सबसे पहले बौद्ध धर्म का निकलेगा, उसके पीछे जैन धर्म का रथ निकलेगा। स्वामीन प्रथम बुद्ध रथ निकलेगा। राजा ने कह दिया जैसा तुम कहो। अब वो तो पटरानी थी ना, मुख्य रानी हो गई, तो जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। मुंह में अंधे हुए मानव गाय के दूध में भी और आंकड़े के दूध में अंतर नहीं समझते। राजा के इस व्यवहार से उर्मिला को बहुत दुख किया। हर वर्ष तो ऐसा होता ही नहीं था, हर वर्ष तो जैन रथ ही आगे निकलता था और कोई रथ भी नहीं निकलता था। अब ये आज इस वर्ष ये क्या हो गया राजा को? पहले तो बौद्ध जैन धर्म के अनुयायी थे, अब जब से बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए तो जैन धर्म को उन्होंने तो छोड़ ही दिया है। और उर्मिला को बड़ा दुख हुआ। उसके दुखी होकर उसने दुखी होकर प्रतिज्ञा कर ली कि मेरा रथ पहले निकलेगा तो मैं अन्न पानी ग्रहण करूंगी, अन्यथा जिन धन की शरण में ही रहकर समाधि मरण कर लूं। ऐसा दृढ़ संकल्प करके उर्मिला क्षत्रिया नामक गुफा में पहुंची, जहां पर सोमदत्त और बजकुमार विराज रहते थे। नाभि पर्वत पर पहुंची और अपने निर्णय कर लिया, अब तो रथ जब तक जैन धर्म का आगे नहीं निकला तब तक मैं अन्न पानी का त्याग करती हूँ। और जहाँ पर मुनिराज थे उधर पहुँच जाती है। सोमदत्त मुनिराज और बज्रकुमार मुनिराज जहाँ पर विराजमान थे उनके चरणों में पहुँच जाती है और अपनी प्रतिज्ञा उनके सामने कहती है कि स्वामी, जब तक जैन धर्म का रथ आगे नहीं निकलेगा तब तक मैं अन्न पानी का त्याग करके आपके चरणों में रहूंगी, चाहे उसके लिए अब समाधि क्यों ना लेनी पड़ी। बज्रकुमार मुनि ने सारा वृत्तांत तो सुनकर उसी समय बज्रकुमार मुनि की वंदना करने के लिए दिवाकर देव आया था, जो पूर्व का पिता था ना, जिसने पालन किया था बज्रकुमार का, वो दिवाकर देव। अब महाराज जी जैसे ये लोग आए ना वंदना करने के लिए अपने घर से, ऐसी वो बज्रकुमार मुनि राज की दर्शन करने के लिए दिवाकर देव अपने परिवार के सहित मुनिराज के चरणों में वंदना करने के लिए आता। तभी उर्मिला भी वहां पहुंच गई और उसकी प्रतिज्ञा सुनकर बज्रकुमार मुनिराज ने सारा वृत्तांत जाना और दिवाकर आदि विद्याधरों को कहा, आप लोग प्रतिज्ञा पर आरूढ़ उर्मिला की रथ की यात्रा कराओ, उर्मिला की प्रतिज्ञा को पूर्ण करो और कैसे भी होकर। अब देखो, वैसे मुनिराज शांत रहते हैं। आचार्य ने कहा कि मुनिराज मौन रहते हैं, लेकिन जब जिन धर्म की प्रभावना की बात आती है तो वो मौन भी खोल देते हैं। धर्म नाशे क्रिया ध्वंसे सुसिद्धांत प्रलभे। जब धर्म का नाश हो रहा हो, क्रिया का विध्वंस हो रहा हो, सिद्धांतों का उल्टा सीधा प्रलोभन हो रहा हो, तब मुनिराज अपना मौन खोल लेते हैं। मौन रहते वैसे यद्यपि कार्यों में बोलते नहीं है, सामाजिक कार्यों में बोलते नहीं है, लेकिन जहां जहां धर्म के हानि की चर्चा होती हो, धर्म का ह्रास हो रहा हो, धर्म का विध्वंस हो रहा है, सिद्धांतों का क्रियाओं का नाश हो रहा हो और सिद्धांत का विपरीतपना चालू हो गया हो, तो वहां पर फिर मुनिराजों को अपना मौन खोलना पड़ता है। तो बज्रकुमार मुनिराज जो कि ध्यान में लीन रहते थे, वो भी जिन धर्म की प्रभावना के लिए दिवाकर विद्याधर से कहते हैं, जाओ और कैसे भी करो। आचार्य उनका आत्मा प्रभावियो रत्नात्रय तेजसा, पहले अपनी आत्मा की प्रभावना करो रत्नात्रय के तेज से, फिर दान तपोजिन पूजाति से, दान से, तप से, पूजा से, अतिशय से जिन धर्म की प्रभावना करो। दान देने से जिन धर्म की प्रभावना होती है। आप दान देते हैं, ओहो, इस नगर में दानवीर लोग रहते हैं। तप करते हैं, इस नगर में तपस्वी लोग रहते हैं। भगवान की पूजा भक्ति करते हैं, अरे इस नगर में बहुत भगवान की भक्ति करने वाले लोग रहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति बाहर से आया देखेगा, दानी हैं, तपस्वी हैं,
यहाँ पे तो बहुत भगवान के पुजारी हैं, दान तपो जिन पूजा अति से। यदि कोई विद्या यदि आपको प्राप्त है तो विद्या के बल से कैसे भी करके जिन शासन की प्रभाव न करना चाहिए। अज्ञान त्रिणो प्राप्ति मपा कृत यथायथम, आचार्य संतोष के स्वामी कह रहे हैं अज्ञान रूपी तिमिर को हटाना चाहिए, मापराकृत हटाकर कैसे, यथायथम जैसे बने तैसे, पर होना चाहिए जिन धर्म की प्रभावना। तो मुनिराज बचकुमार की आज्ञा के अनुसार सारे विद्याधर लोग अपने विमान पर बैठकर आरूढ़ होकर मथुरा नगरी आ गए। सभी विद्याधर, एक तो धर्मात्मा सामान्य श्रावक और दूसरे घर के सदस्य, और ऊपर से मुनिराज ने और बोल दिया कि नाउ आप धर्म की प्रभाव न करो। तो सारे विद्याधर अपने पूरे समूह के साथ मथुरा नगरी पहुंच गए। सच है जो धर्मात्मा होते हैं वे प्रभावना के लिए स्वयं प्रयत्न करते हैं। जो धर्मात्मा होगा वही प्रभावना करेगा, जो धर्मात्मा नहीं होगा, जिसे धर्म से विद्वेष होगा, उसे प्रभावना से कोई मतलब नहीं होगा। यदि उन्हें मुनिराज की ने प्रेरणा, धर्मात्मा लोग प्रभावना में एक तो स्वयं ही आगे रहते हैं, ऊपर से मुनिराज की प्रेरणा और मिल जाए, फिर तो और कहना क्या। धर्मात्मा जो व्यक्ति होता है उसके मन में स्वयं ही धर्म की प्रभावना करने का भाव रहता है, और कोई मुनिराज और उसे प्रेरणा और दे दे, हाँ कि अनिल जी अगली बार से 50 लोगों को और लेके आना, तो फिर तो और सोने पे सुहागा। हम तो वैसे ही यार ला रहे थे और किसी ने और कह दिया तो अब तो बिल्कुल पक्का। तो कह रहे हैं कि धर्मात्मा वैसे ही प्रभावना के लिए स्वयं प्रयत्नशील रहते हैं, और यदि उन्हें मुनिराज की प्रेरणा हो तो फिर कहना ही क्या। विद्याधरों ने वहां जाकर सर्वप्रथम बुद्धदासी को समझाया कि परंपरागत जो जिन धर्म का रथ पहले निकलता था उसी को निकलने दें, आप अपना रथ पीछे निकालें। परंतु बुद्धदासी ने एक बात नहीं सुनी। अब अपने निर्णय पर अटल रही, पटरानी के मद में उद्दंड बन गई कि मैं पटरानी हूं, जैसा कहूंगी वैसा निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, आचार्य कहते हैं तीर मिथ्यात्व के उदय में व्यक्ति को, कहते हैं ना जब मुंह कड़वा होता है तो मीठी चीज भी कड़वी लगती है। मुंह कड़वा होता है तो मीठी चीज भी कड़वी लगती है। जिसको मिथ्यात्व का उदय रहता है उसको सम्यक बात नहीं रुचती है। जब विद्याधरों ने देखा कि सीधे पने से मानने वाली नहीं है, और राजा को समझाने गए, पर राजा ने कह दिया जो बौद्ध दासी कहेगी वही होगा। अब राजा भी सुनने वाला नहीं, तब उन्होंने राज कर्मचारी को युद्ध में पराजित कर बड़े उत्सव के साथ जैन धर्म का रथ निकाला। अब तो एक ही उपाय बचा, युद्ध। उनको हराया, उनके कर्मचारियों को, और बड़े ही उत्साह के साथ जैन धर्म निकलवाया, और जमीन पर नहीं आसमान में निकलवाया। पहले तो जमीन पे चल रहा था, लेकिन अब विद्याधर है, विद्याओं के बल से ऊपर उड़ा लिए सब। उनको पराजित किया, पराजित करके राजा को अपने बस में किया। अब राजा ही बस में होगा तो उसका राज्य उनका। अभी तो निवेदन ही कर रहे थे, पहले तो हम किसी से निवेदन करते हैं, अब नहीं मान रहा, चल अब हम खरीद यही अब हमारे ही कर ले रहे, उस पर अधिकार ही कर लिया पूरे राज्य पर। राजा को हराकर, उनके कर्मचारियों को हराकर पूरे राज्य पर अधिकार करके फिर बौद्ध रथ को तो हटा ही दिया, निकलना तो छोड़ो, और जैन रथ को भी ऊपर आकाश मार्ग से निकाला, जिसे देखकर चारों ओर जैन धर्म की जय जयकार होने लगी। उर्मिला की आनंद की कोई सीमा नहीं थी। जैन धर्म की बहुत प्रभावना हुई, बहुत से भव्य प्राणियों ने बौद्ध दर्शन को छोड़कर जिन धर्म को अपनाया और सम्यक दर्शन को ग्रहण किया। ये जिन धर्म की प्रभावना का ये प्रभावना अंग था। एक मुनिराज ने, जो कि किसी से कुछ कहते नहीं है, तब भी जब जिन धर्म की प्रभावना की चर्चा आई तो उन्होंने अपने श्रावकों से ही बोला, जाओ तुम जिन धर्म की प्रभावना करो। इस तरह वज्र कुमार मुनिराज जिन धर्म की प्रभावना अंग में प्रसिद्ध हुए हैं। हमको भी समय समय पर जब भी मिले, जैसे मिले, अच्छी प्रभावना करना चाहिए। आज हम धर्मचंद जी को कह रहे थे, वो वीडियो दिखा रहे थे, महाराज जी देखो पड़गान की वीडियो। तो मैंने कहा तुम ये पड़गान की वीडियो नलवाड़ी के प्रत्येक व्यक्ति को दिखाना कि कैसे लोग पड़गान करते हैं, और आप बस सामग्री लेके खड़े हो जाओगे, ना झुकना, ना कमर झुकाना, ना कुछ बोलना, ना कमर झुकाना,
पड़गान की यदि समाज में वीडियो डाली हो तो आज जरूर देखना, आप अपने आप को देखना और जो पड़गान कर रहे थे बाहर से आकर उनको देखना कि पड़गान के लिए कितना उमंग होना चाहिए, अंदर से कितनी उत्साह होना चाहिए, कैसे विनम्रता के साथ पड़गान किया जाता है और कैसे हम पड़गान करते हैं। यदि आज आपकी वीडियो आपने देख ली पड़गान की तो आपको अपने आप पर एक शर्म आएगी, हम कैसे खड़े भूत से बने। देखना आप, उससे सीखो आज की वीडियो से कि पड़गान ऐसे करना पड़ता है, थोड़ा सा झुकना पड़ता है, ना कि ऐसे खड़े रहना पड़ता है। हम ऐसे ही खड़े रहते हैं, बस आ जाओ सो आ जाओ, बदलना भी नहीं है, कुछ चेंज भी नहीं करना है, आना है तो आ जाओ, नहीं आना तो जाओ। नहीं, थोड़ा झुको, झुको, आवाज कंठ से निकालो, झुको, भाव लाओ चेहरे पर भाव लाओ कि हम पड़गान कर रहे हैं, चेहरे भाव लाओ कि भगवान विधि मिल जाए, मेरे पास मिले। हम तो बस खड़े हो गए पुतले के जैसे, आओ 300 लगा लो, हमें तो वैसे ही खड़ा होना है जैसे खड़े हैं, ना हिलेंगे ना डुलेंगे ना बदलेंगे कुछ भी, ना कुछ बोलेंगे। लेकिन ऐसे नहीं होता। अब प्रभावनंग देखना है तो यहां से प्रभावना देखो आप कि कैसे पड़गा तुम्हारे। अब तुमने यदि सीख लिया ऐसा तो फिर पूरे, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे, पूरे पूर्वोत्तर में ऐसा ही होता है। आप अकेले नरवाणी में ऐसे नहीं पड़गान करते, जहां जहां से हम होके आ रहे हैं सब जगह ऐसी शांति से खड़े रहते हैं लोग। एक आध दो कोई बोल लेता है, बाकी सब खड़े रहते हैं, क्यों किसी को पता ही नहीं है ना पड़गान होता कैसे। यदि आज आपने सीख लिया पड़गान इन लोगों से तो अब जैसा आप करोगे तो फिर देखना हर जगह आपके जैसा पड़गान करेंगे लोग। नलवाड़ी से एक सीख और लेंगे, फिर पूरा पूर्वोत्तर फिर एक सीख नलवाड़ी से और लेगा कि पड़गान करना है तो नलवाड़ी में जैसे पड़गान होता है ऐसे करो। फिर तुम्हें अलग से वीडियो आएंगी पड़गान की अलग ही, फिर पड़गान की वीडियो देखो, इधर ऐसा पड़गान होता है जैसा भी आ रही ना बाद में, ऐसी बाद में आएगी। इसलिए इस वीडियो से आज की जरूर सबको वीडियो धर्म जी दिखा देना, भेज देना और देखना कैसे पड़गान करते हैं और हम कैसे खड़े रहते हैं। तो जब देखोगे डिफरेंस तो आपको खुद लगेगा ये हम क्या कर रहे थे, ये क्या कर रहे हैं। सीख जाओगे तो आगे उसी से ही आप धर्म की प्रभावना करोगे और अच्छी प्रभावना करोगे तो आगे तक अच्छी प्रभावना जाएगी। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो पुनः हम कल यहाँ पर फिर मिलेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी।